पंजाब के एक छोटे से गांव में 18 साला अहमद नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। इसका 50 साला बाप एक सादा किसान था जो सारी जिंदगी खेतों में मेहनत करता रहा। अहमद बचपन से ही अपने 50 साला बाप के साथ खेतों में काम करता था। वो हल चलाता, पानी लगाता। चालो चालो, जोर लगाओ। जय अब्बा। गांव के कुछ लड़के 18 साला अहमद से कहते थे कि यार अहमद, तो यहाँ क्यों फंस गया है शहर। लेकिन 18 साला अहमद हमेशा मुस्कुरा कर कहता था, नहीं यार, मेरी पहचान यही मिट्टी है। यार अहमद, तू यहाँ क्यों फंस गया है? शहर चला जा, वहाँ पैसा भी है और जिंदगी भी आसान है। मैं अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ूंगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन उसके 50 साला बाप की तबीयत खराब हो गई और वो बस्तर पर आ गया। अब सारी जिम्मेदारी 18 साला अहमद के कंधों पर आ गई। 50 साला बाप ने कहा, बेटा अब मेरी ताकत खत्म हो रही है। 18 साला अहमद ने जवाब दिया, अबा आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा अब मेरी ताकत खत्म हो रही है। अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। रात के वक्त 18 साला अहमद खेत में बैठकर आसमान की तरफ देखकर दुआ करता था, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। फिर उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम तक वो खेतों में काम करता रहा, पानी लगाता रहा और जमीन को संवारने में लग गया। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन 18 साला अहमद ने किसी की बात पर तवज्जो नहीं दी। ये क्या करेगा अकेला? वही जमीन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। सब्ज फसलें अगने लगें और उम्मीद वापस आने लगी। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कुछ महीनों बाद वही खेत सुनहरी गंदम से भर गए। ये मेरी मेहनत है। अब वही लोग जो पहले हंसते थे 18 साला अहमद के पास आए और अपनी गलती मानने लगे। हम गलत थे, हम गलत थे। वक्त सब बदल देता है। 50 साला बाप ने खुशी से अपने बेटे 18 साला अहमद को गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरा सिर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। 18 साला अहमद ने कहा, ये सब आपकी दुआ है अबा। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये सब आपकी दुआ है। आखिर में 18 साला अहमद खेत के बीच खड़ा था। सूरज गुरूब हो रहा था और वो समझ गया था कि असल कामयाबी अपनी मेहनत और अपनी मिट्टी से जड़ी होती है। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। असल कामयाबी मिट्टी में है।